में जो पीवाईक्यू तुम करो तो उनको ऐसा नहीं कि बस पीवाईक्यू देखा टिक मारा आगे बढ़ा, नहीं, तुम्हें पीवाईक्यू करने हैं, क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर तुम्हें आया, अच्छी बात है, नहीं आया तो आपका कॉन्सेप्ट चेक करो, थ्योरी पढ़ो, देन आंसर करो, देन उसके साथ में जो उसका एक्सप्लेनेशन है उसको सही से पढ़ो, वो तीनों से। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज अपन बात करते हैं नीट 2024 या 25 के लिए। माई सेल्फ विजय खंडल फ्रॉम एसएमएस मेडिकल कॉलेज। तो आगे चलते हैं अपन कि अब आपका देखो नीट का एग्जाम हो गया अभी रिसेंट में, 2023 का रिजल्ट आ गया, जिसको सीट मिल रही है उसका नंबर आ रहे हैं तो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेगा जो जुलाई की स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रही है। एंड नंबर कम आ रहे हैं कि आपको लेना है क्या, मुझे अच्छी कॉलेज लेनी, ड्रॉप लेना है तो आप ड्रॉप ले रहे होंगे, या फिर कुछ बच्चे हैं जो अब की बार 12th में अपीयर हुए हैं वो भी नीट का एग्जाम देंगे अब की बार 2024 वाला, तो उनके लिए भी। और जो 11th में अब की बार आए हैं उनका भी टारगेट है कि डॉक्टर बनना पड़ेगा, उनका भी ड्रीम है, गोल है कि डॉक्टर बनना है, तो वो भी उनको भी पढ़ाई करनी है। तो अब अपन बात करते हैं कि कैसे पढ़ाई करनी है एंड क्या अपने को माइंड सेट रखना है, तो आगे अपन बात करते हैं। ये वीडियो पूरी जरूर देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो आपके पास पहले आप तो एक चीज सेट कर लो पहले कि जो नीट की कट ऑफ है ना वो हाई जाती है, हर साल 2-3 लाख बच्चे बढ़ रहे होते हैं। अभी रिसेंट में समथिंग 21 लाख के समथिंग बच्चे एग्जाम दिए थे, आप देख लो सिलेक्शन कितना का होता है, समथिंग 1 लाख सीट्स पे जाती है, बाकी 20 लाख बच्चे ऐसे रहेंगे। तो ये नहीं कि वो ऐसे ही है, मैंने तो वो भी किए थे, लेकिन क्या करें, है ऐसी परंपरा, क्या करें, कट ऑफ हाई जाती है, सीट्स नंबर कम है, एग्जाम देने वाले बहुत सारे होते हैं। तो अपन बात करते हैं आगे कि आपको पहले तो क्या माइंड सेट करना है, कि देखो पहले की सेट कर लो कि जो कट ऑफ है ना वो बहुत हाई जाती है, तो मिनिमम आपको 6-10 नंबर तो चाहिए ही चाहिए गवर्नमेंट सीट लेने के लिए, जो आपको कहीं भी सीट मिल सकती है डेफिनेटली। ये नहीं कि आपको राजस्थान में मिलेगी, नहीं, या आपको अपने स्टेट में मिलेगी, नहीं, ऑल इंडिया से आपको सीट मिल जाएगी कहीं ना कहीं। और आपको अच्छी कॉलेज चाहिए तो आपको नंबर चाहिए 650 प्लस। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो 3 टाइप के स्टूडेंट है कि जो 11th में है ना उनके पास पूरे 2 साल पढ़े हैं, और जो 12th में है उनके पास 1 साल पढ़ी है, और जो ड्रॉप ले रहे हैं उनके पास भी 1 साल है कि आपको 1 साल के अंदर सिलेबस पूरा करना है, उधर नीट 2024 का एग्जाम देना है। जो 11th में है वो 2025 में एग्जाम देंगे। और जो आप मेन टारगेट ये है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है टाइम से पहले, क्योंकि रिवीजन भी करना है, बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं होगा, मैं पहले भी कर रहा हूं। अब देखो तो नॉर्मल पढ़ाई सिलेक्शन नहीं होगा अपना, तो अपने कुछ एक नया चीज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अपन बस पढ़ रहे हैं, सिलेबस कर रहे हैं, एक चैप्टर कर लिया दिन का, ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं, खूब पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ रहा है। 600 नंबर भी सीट नहीं मिल रही है, 610 में भी पता नहीं सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो देखो अगर आप 11th में हो, ठीक है, तो आपके पास 2 साल है, आप आराम से इजीली तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा 2 साल के अंदर अंदर, आप जो जैसे मैं कहूंगा वैसे पढ़ लोगे तो। बहुत सारी वीडियो भी है ऐसे भी जो आ चुके हैं, मैं भी ला रहा हूं। देखो आपका तो बस मेन काम क्या, पढ़ना है, आपको जहां से भी ज्ञान मिले आप ले लो, बस कोई भी अच्छी बात बोले वहां से ले लो, अपने को पढ़ना काम अपना मेन है। ये नहीं बिल्कुल 3 चीज पहले कर लो कि कमिटमेंट, कि मुझे इतनी रैंक लेनी है तो बस लेनी है, जिसके लिए मुझे दिन रात कितना ही पढ़ना पड़े, मुझे किसी भी फंक्शन से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो मैं करूंगा, ठीक है। कंसंट्रेट होके बिल्कुल फोकस होके पढ़ो कि यार नहीं एकदम मतलब पढ़ रहे हैं पता नहीं ध्यान कहाँ है, ऐसा कुछ भी नहीं। एकदम 2 घंटे पढ़ो तो बिल्कुल कंसंट्रेट होके पढ़ो, जिस टाइम तुम्हें कुछ भी याद नहीं होना चाहिए। देखो पहली बात है कि सोचो अपन डॉक्टर क्यों बन रहे हैं, किसके लिए डॉक्टर बन रहे हैं अपन, खुद के लिए, फैमिली के लिए, बस मेनली काम 2 ही होते हैं ये। और अपन किसी काम और के लिए नहीं कर रहे होते हैं, या तो फैमिली के लिए करेंगे अपन या फिर खुद के लिए करेंगे। तो वो चीज फिक्स कर लो कि यार अपनी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, मेरा बैकग्राउंड कैसा है, मैं डॉक्टर क्यों बन रहा हूँ, मुझे अगर समाज में अच्छा करना है तो मैं डॉक्टर बन रहा हूँ। देखो बहुत सारे पाथवे हैं कि आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, उसमें डॉक्टर भी एक बेस्ट फील्ड है, वो चीज है। आगे चलते हैं। अब देखो कंसिस्टेंसी जरूरी है, इसके बिना नहीं होगा। आप डेली के 2 घंटे पढ़ रहे हो, पढ़ो, नेक्स्ट डे भी 2 घंटे पढ़ो। ऐसे नहीं कि आप आज 8 घंटे पढ़ रहे हो कल फिर पढ़ नहीं रहे, ऐसा नहीं, बिल्कुल रेगुलर पढ़ते रहो। चाहे डेली के तुम 2 या 3 घंटे पढ़ लो, लेकिन डेली पढ़ते रहो, ठीक है ना। चाहे फंक्शन हो कुछ भी हो, पढ़ना है तो बस पढ़ना है, ठीक है ना। अब तुम्हें पढ़ना क्या है वो अपन आगे बात करेंगे, वीडियो के आगे बात करेंगे। अब तुम मान लो 12th में हो, तो तुम्हारे पास ये डाउट है कि यार 11th पढ़ोगे मैं 12th पढ़ूं, मैं 11th तो ढंग से हुआ ही नहीं, और मैं 12th भी आ गया स्टार्ट, 12th भी नहीं हुआ। देखो 11th में तुमने क्या किया क्या नहीं किया उससे कुछ नहीं होगा, तुमने पढ़ा अच्छी बात है, तुमने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी तुम्हें लेकिन कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। आगे बात करते हैं। पहले तो अपन की जो 12th में है वो एक बात याद रखना कि तुम 12th में हो तो तुम पहले ऐसा नहीं कि तुम 12th को छोड़ रहे हो, नहीं, 12th तो तुम्हें करनी है क्योंकि तुम्हारी बोर्ड भी है, ठीक है ना। और देखो 12th थोड़ी इजी भी रहती है 11th की तुलना में, थोड़े चैप्टर्स भी कम है इसके अंदर, बायो में भी कम है, और देखो जो फिजिक्स केमिस्ट्री है वो भी एकदम ज्यादा टफ नहीं, इजी है। तो आप जो, और एक बात मेन, जो 12th का वेटेज है ना वो ज्यादा होता है नीट के अंदर, समथिंग 60% होता है। वो मैंने एक वीडियो बना दी है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि किसका कितना वेटेज है। मैंने रिसेंट के 3 साल की देखा था, कंपेयर किया था, मैंने डाल दिया है ना, तो आप वो चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, ठीक है। देखो बोर्ड भी है, इंपोर्टेंट बात यह है कि 11 तो अच्छे से तुम्हें करनी ही है,
ऐसा नहीं कि 11 छोड़ 12 छोड़ 11 के चक्कर पर पड़े हो, नहीं। तुम्हें 12 पहले करनी है अच्छे से। एंड तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास अब देखो 2-3, तुम चाहो तो देखो चाहे डेली डेली पढ़ लो, ना ऐसे तुम कर सकते हो कि वीकली मुझे है ना मतलब एक चैप्टर केमिस्ट्री का और एक चैप्टर फिजिक्स का करना है, ठीक है। और रही बात बायो की, तो बायो तुम डेली का 30 मिनट पढ़ते रहो एनसीईआरटी से, आराम से तुम्हारा वीक में एक चैप्टर भी हो जाएगा, उसको तुम पीवाईक्यू भी कर लोगे। तो तुम आराम से देखो, अगर एक वीक में एक एक चैप्टर, तीनों का एक चैप्टर करते हो ना 3 या 4 महीने में, तो आराम से अपना सिलेबस पूरा कर लोगे 11 का भी, और 12 तुम्हें साथ में करनी है। तो आप 11 ऐसे पढ़ सकते हो कि आप वीकेंड 11 पढ़ सकते हो, इस सैटरडे को पढ़ लिया, संडे को पढ़, संडे तुम्हारी छुट्टी रहती है, तो आराम से पूरा दिन लेके बैठ रहे हो, कोई ना हो जाएगा। बट ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, नहीं, बायो में तुम्हें एनसीईआरटी से ही पढ़ना है 11 का भी, क्योंकि भाई तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है। और फिजिक्स केमिस्ट्री भी तुम नोट्स वगैरह से पढ़ लो और पीवाईक्यू वगैरह कर लो साथ में। और तुम्हें लगे कि यार थोड़ा बहुत क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा करना चाहिए, तो कोई ना तुम पेपर लगा लो, टेस्ट दे लो, क्विज लगा लो, कुछ भी कर लो, तो वो चीजें हैं। ऐसा नहीं कि बस 11th करके बैठ गए और 12th को भूल गए, 12th पढ़ नहीं रहे, ना ना भाई ना, ऐसा मत करना। 12th तो तुम्हें डेली करनी है, वीकेंड में आप 11th ले सकते हो, और डेली का 30 मिनट तुम 11th की बायो ले सकते हो, क्योंकि 30 मिनट ज्यादा नहीं है, आराम से तुम बायो 30 मिनट खूब पढ़ सकते हो, ठीक है। अब मेन बात करते हैं अपन ड्रॉपर के लिए। अब देखो, ड्रॉपर के लिए पढ़ना पहले तो बहुत मुसीबत की बात होती है, क्योंकि सबको लगता है कि यार ड्रॉपर है तो इजी है, तो पूरा आता है, इसको तो टेंशन ही नहीं। ड्रॉपर की ज्यादा टेंशन रहती है, उसको पहला तो डर रहता है कि मेरा नहीं हुआ तो देखो ड्रॉपर के लिए एक बात बोल रहा हूं, मैं खुद ड्रॉपर था। तो ऐसा नहीं कि आप टेंशन में आ रहे हो और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना तुम्हें बिल्कुल भी। देखो जो पिछली बार अपने साथ हुआ वो हुआ, कोई बात नहीं, उससे अपन कुछ सीखेंगे, उससे अपने को डिप्रेस में नहीं होना है, उसको अपने को सीखना है। तो पहला बात तो तुम एक चीज क्लियर कर लो कि अपने लास्ट ईयर क्या गलतियां हुई अपने से, तुम लिख लो एक पेज के अंदर कि लास्ट ईयर मैंने ये गलतियां की, लास्ट ईयर मैंने ये मिस्टेक्स की, इसलिए साइड में सिलेक्शन रुका। दूसरी बात, तुम्हारी कौन सी सब्जेक्ट वीक थी और किस सब्जेक्ट में तुम्हारा क्या टॉपिक वीक था, वो तुम अलग से लिख लो पहले ही। और तुमने पिछली बार कितने क्वेश्चंस लगाए थे, या तुमने क्वेश्चंस कम लगाए थे, या तुम्हें कितना इंप्रूव करने की जरूरत है, तो वो चीज तुम पहले एक चीज अलग डायरी में लिख लो कि यार ये चीज मैंने पिछली बार मिस्टेक की, अब की बार मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो ये काम है। अब देखो, तो ये बात कहूंगा मैं कि ड्रॉपर्स जो अपने पिछले साल गलतियां की, वो उनको ढंग से फोकस करो कि ये चीज अपनी बार में आपकी बार नहीं करूंगा। और एक चीज तुमसे कमिटमेंट कर लो कि नहीं यार, पिछली बार मैंने जो गलतियां की वो की, लेकिन अब की बार मुझे अच्छा मेडिकल कॉलेज लेना है, मेरे जो 1-2 साल लगे वो मुझे अच्छे से भरपाई करनी है उनकी, अच्छी मेडिकल कॉलेज लेके, तो तब मजा आएगा यार। फिर कोई तुम्हें नहीं पता तुम्हें 3 साल लगी, 4 साल लगी, नहीं, जब आप अच्छी कॉलेज में होंगे ना, आपकी अच्छी रहेंगे, अच्छे नंबर आएंगे, तो तुम्हें कोई भी वो कुछ नहीं बोलेगा। और देखो, ऐसा कुछ भी नहीं आप सोच रहे हो कि यार मुझे वो क्या बोलेंगे, मामा क्या बोलेंगे, बुआ क्या बोलेगी, पापा जी क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे यार। अपनी पढ़ाई, अपने खुद पे ध्यान रखना है, समाज के बारे में कुछ नहीं सोचना है, अपने खुद की पढ़ाई करनी है, क्योंकि पढ़ाई अपनी है, फैमिली अपनी है, अपने को उनको संभालना है, वो अपने को संभालेंगे, तो वही चीज है, ठीक है। देखो तुम्हारा मेन गोल क्या है, नीट 2024 से 2025, ठीक है, आपका मेन गोल वो है, तो उसके लिए आपको डेली कुछ ना कुछ गोल बनाने पड़ेंगे कि नीट 2024 मेन गोल पाने के लिए मुझे डेली कुछ ना कुछ गोल बनाना है। तो मुझे डेली का गोल बनाना है कि आज मुझे बायो में इतना पढ़ना है, आज मुझे केमिस्ट्री में इतना पढ़ना है, आज मुझे फिजिक्स में इतना पढ़ना है, आज का पढ़ा लिया। अब देखो एक चीज करना, तुम जैसे मान लो तुम आज पढ़ रहे हो, तो तुम कल का भी टाइम टेबल आज ही बनाओ कि कल मुझे ये चीज पढ़नी है, कि उससे आपका कल का टाइम बच जाएगा, फिर उससे आपका माइंड थोड़ा एक्टिव रहेगा कि मुझे वो चीज करनी है, मुझे कैसे करनी है, कितने टाइम मुझे मैनेज करना है, तो आपका पढ़ाई का एकदम शेड्यूल ठीक बैठ जाएगा। तो एक तो तुम डेली का टाइम टेबल बनाओ कि मुझे इतना पढ़ना है, और एक तुम नेक्स्ट जगह बनाओ कि मुझे कल कल ये पढ़ना है। ओके, देखो मेन गोल पाने के लिए आपको डेली कुछ ना कुछ गोल अचीव करना है। और देखो अपन जैसे डेली कुछ गोल अचीव करते हैं ना, तो उससे अपना माइंड थोड़ा अच्छा रहता है, अंदर से खुशी अलग मिलती है, अपना ब्रेन हैप्पी रहता है, इससे अपन और भी काम अच्छा कर पाते हैं। तो डेली गोल बनाओ, देन वीकली गोल, और देखो रिवीजन भी आपको वीकली वीकली करते रहना है। जैसे अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि रिवीजन कब करें, रिवीजन तब करो जब तुम वो चैप्टर भूलने वाले हो, उससे पहले कर लो। जैसे मान लो कि सबको पता रहता है यार ये चैप्टर में पढ़ा, जिसको मैं 2 या 3 दिन वापस भूल सकता हूं, तो एक बार उसके 2-3 दिन बाद में तुम क्वेश्चन लगा लो, ठीक है, जिसमें लग जाएगा कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिर जैसे मान लो कि लग यार फिजिक्स में अपन पढ़े हो बहुत दिन हो गए, चैप्टर पढ़ लिया तुमने एक बार, उसके तुम पीवाईक्यू लगा लो या कुछ क्वेश्चन लगा लो, ठीक है, ऐसे किया करो। अब आगे बात करते हैं, कुछ बच्चों को डाउट रहता है यार कोचिंग कौन सी लूं मैं, ऑनलाइन की ऑफलाइन, पास कमेंट बहुत आते हैं कि सर आपने कोचिंग कहां से की थी, कहां से नहीं की थी, वही पर बात करते हैं। देखो पहली बात मैं करता हूं, कोचिंग तुम जहां से भी ले लो वो बेस्ट है। ऑफलाइन है अच्छी बात है, ऑनलाइन है अच्छी बात है, वो कोई डाउट नहीं है कि कोचिंग वो बेस्ट है कि वो खराब है, सारी कोचिंग बेस्ट है। जहां भी तुम पढ़ रहे हो सारी कोचिंग बेस्ट है, सब जगह आपको पढ़ाई मिलेगी, सब जगह आपको नोट्स मिलेंगे, सब जगह आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे, सब जगह आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए खूब मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे। तो वो चीज जहां से भी तुम कर रहे हो सब बेस्ट है। पहला तो डाउट तुम यहां से निकाल दो कि कोचिंग कौन सी खराब है कौन सी बेस्ट है, सारी कोचिंग के बेस्ट है। ओके, मन में लग रहा हो ना अपने डॉक्टर बनने की, तो अपन कहीं से पढ़ सकते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं स्कूल से भी नीट क्वालिफाई कर रहे हैं,
नेट क्रैक कर रहे हैं अच्छी रैंक के साथ, और बहुत सारे बच्चे ऐसे कि जो टॉप कोचिंग में जाके भी सिलेक्शन नहीं ले रहे हैं। तो वो चीज तुम तुम्हारे दिल से निकाल दो पहले, ये कोचिंग कौन सी बेस्ट, कोचिंग सारी बेस्ट है। आप घर से पढ़ाई कर सकते हो, आप ऑनलाइन कर सकते हो, आप ऑफलाइन भी कर सकते हो। ओके, दूसरी बात, कौन सी बुक्स बेस्ट है उसकी मैं आगे बात करूंगा। ओके, क्वेश्चंस कहां से करें, पीवाईक्यू वगैरह, रिवीजन वगैरह। ओके, एक मेन बात यह है कि रिवीजन जितना करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। जैसे मान लो कि अपन रोटी बनाते हैं, रोटी को क्या करते हैं अपन, बार बार पलटते हैं ना। तो वो ही अपने पढ़ाई का है कि पढ़ाई को अपन जितना पलटेंगे ना उतना ही वो अच्छी बनेगी। जितना अपन रिवीजन करेंगे उतना ही अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और अपन उतना अच्छा बेस्ट कर पाएंगे। तो रिवीजन तुम्हें इतना करना है कि जब तुम एग्जाम देने जाओ तुम्हें क्वेश्चंस के अंदर कोई भी डाउट ना हो कि यार इसमें ऑप्शन ए होगा कि डी होगा, इसमें ऑप्शन बी होगा कि सी होगा, या इसमें दोनों मुझे सही लग रहे नहीं। वो कब होंगे, जब तुम चीजों क्लियर कर लोगे, कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे बार बार पढ़ने से। अब अपन देखो, एक में वीडियो लाया था जो मेरे कॉलेज में बहुत सारे बच्चे, उनके फिजिक्स में 180 नंबर आए 2022 के अंदर, उनका वीडियो मैंने डाल रखा है, लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ठीक है ना। तो अब अपन बात करते हैं फिजिक्स में तुम्हें क्या पढ़ना है, तुम्हारे नंबर अच्छे आ सकते हैं, अच्छे मींस 180 नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अपन पहली बात करें फिजिक्स की। देखो फिजिक्स में तुम्हें नोट्स पढ़ने हैं, जहां से तुम कोचिंग ले रहे हो उसके नोट्स पढ़ने हैं, वो क्वेश्चन करवाए तुम्हें क्वेश्चन करने हैं। दूसरी बात, तुम्हारे जो भी कोचिंग का मटेरियल होगा, मॉड्यूल वगैरह, उसमें क्वेश्चन होंगे वो तुम्हें करने हैं। पीवाईक्यू तुम्हें रिसेंटली समथिंग 10-12 साल करना ही है, ज्यादा हो और भी अच्छी बात है। एनसीईआरटी के तुम्हें एग्जांपल्स करने हैं, और जो बैक में क्वेश्चन रहेगा सिंपल वाले, वो तो कुछ क्वेश्चन में जेई के लिए भी है, वो तुम्हें इतने फोकस नहीं करना, तुम्हें सिंपल लगे ना वो तुम कर लेना, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वो भी तुम्हें करनी है क्योंकि उसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टेस्ट पेपर जो तुम्हारे कोचिंग में लग रहे हैं, वीकली या मंथली, इंटरनल मेजर जो भी लग रहे हैं तुम्हारी, देन मेजर लगेंगे, तुम्हें सारे करने क्वेश्चन। टेस्ट तुम्हें कैसे करना है, देखो अपन टेस्ट क्यों लेते हैं, कोचिंग वाले टेस्ट क्यों लेते हैं, तो तुम्हारी जो चीजें वीक है उनमें तुम दोबारा फोकस कर पाओ। मान लो तुम्हारी कोई चीज, मान तुम्हें लगा कि चैप्टर में पढ़ लिया आता है, लेकिन तुम्हारी उसकी वीकनेस कब लगेगी पता, जब तुम टेस्ट दोगे। तुम टेस्ट दिए, तुम्हारे नंबर क्या आए, तुम्हारे कौन सा टॉपिक में तुम क्या मिस्टेक कर रहे हो, तुम्हें लगा कि यार आ गया, शूडो कॉन्फिडेंस होता ना, वो चीजें तुम्हें लगेगी आ गया, लेकिन वो तुम्हें एग्जाम में कर नहीं पा रहे तुम। तो इसलिए अपन टेस्ट लेते हैं, तुम टेस्ट को दो ना, उसका ढंग से एनालिसिस करो, देखो कि क्वेश्चन गलत मेरा क्या हुआ, जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट वीक है उस टेस्ट के अंदर में लग रहा है उसको दोबारा पढ़ो, उसको अलग से लिख लो कि यार मैं उस टाइम वीक था, शायद मैं एग्जाम में गलती कर सकता हूं, उसको तुम एक अलग डायरी बना लो कि ये क्वेश्चन अपन गलत करते हैं, टॉपिक में अपन गलत करते हैं, तो अच्छे से पढ़ेंगे अपन, वो चीज क्या करो, ठीक है ना। तो टेस्ट एनालिसिस अच्छे से करना, टेस्ट तुम्हें देना जरूरी है। टेस्ट अपने को ना देके अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन टेस्ट देके अपन बहुत कुछ पा लेंगे, क्योंकि क्या पता अपन जो टेस्ट दिए क्वेश्चन नीट में आ गया तो हो सकता है, तो वो चीजें हैं, ठीक है ना। तो टेस्ट एनालिसिस प्रॉपर करना है और सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है नेक्स्ट टेस्ट के लिए। ऐसा नहीं कि जो गलतियां इसमें की वो तुम आगे भी कर रहे हो, नहीं, जो गलतियां इसमें की वो आगे मैं पूरी साल नहीं करूंगा, लास्ट एग्जाम तक भी नहीं करूंगा, ओके। और अगर तुम्हारे पास टाइम रहे, तुम्हें लगे कि जेई मेंस करनी चाहिए, हाँ तो मैं कहूंगा कि तुम जेई मेंस के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस कर लेना, रिसेंट में 4-5 साल के, जब से एनटी आया तब से तो कर ही लेना, मैंने खुद नहीं किए थे और हेल्प भी मिली और मिलती भी है। उससे क्या होता है, देखो नीट का लेवल ये है इतना, मान लो अपन इतने तक क्वेश्चन कर लेंगे ना तो अपना आराम से ये लेवल आराम से क्लियर हो जाएगा। और फिजिक्स तुम्हारी वैसे भी वीक रहती है, नीट वालों की रहती कहते हैं लेकिन रहती नहीं है, क्योंकि अब की बार मैंने देखा था कि फिजिक्स में 180 नंबर खूब सारे बच्चों के आए थे 2022 के अंदर, और केमिस्ट्री वाई में नहीं थे, तो मैं मानता फिजिक्स तो ईजी है शायद, बट अपन ने उसकी हवा बना दी फिजिक्स टफ है, फिजिक्स टफ नहीं है, फिजिक्स ईजी है, लेकिन तुम्हें कंसिस्टेंसी के साथ तुम्हें पढ़ना क्या है वो तुम्हें फिजिक्स करना है। तो तुम इतना फिजिक्स में कर लोगे ना तो डेफिनेटली तुम अच्छा नंबर नहीं अच्छी रैंक भी ले आओगे फिजिक्स के अंदर। देखो फिजिक्स के नंबर रैंक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, तुम्हें पता हो तो, क्योंकि फिजिक्स में ही नंबर से ही रैंक आती है अच्छी, बायोकेमिस्ट्री सब अच्छे करते हैं, लेकिन जिसकी फिजिक्स ही रहती है उसकी रैंक अच्छी आती है, ओके। तो फिजिक्स में घबराना नहीं, एकदम सब हो जाएगी, इसका मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, जाके आप देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ओके। बात आती है केमिस्ट्री, तुम्हें केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, देखो केमिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तुम्हें पता ही है कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। देखो एक चीज यहाँ पे, फिजिक्स में चाहे तो तुम एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ो वरना कोई बात नहीं, बट थ्योरी तुम थोड़ी बहुत पढ़ लेना, जिस चैप्टर की तुम्हें लगे क्वेश्चन थ्योरेटिकल है वो पढ़ लेना तुम, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के अब की बार नीट एनटीए थोड़ा एग्जाम ट्रेंड में अलग चीज ला रहा है, जैसे मान लो कि एआर दे रहा है वो, जैसे केमिस्ट्री में कुछ एआर वगैरह आए थे, हो सकता है फिजिक्स में आ जाए, तुम्हें फिजिक्स थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ने के लिए पढ़ के लेके चलनी है, मान लो कोई मेन टॉपिक है ना, तुम्हें उनकी थ्योरी पढ़नी है, ओके। केमिस्ट्री की बात करते हैं अपन, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक है, जैसे कि नोट्स जो लिखा है जो पढ़ लो, क्योंकि बिल्कुल सेलेक्टिव नोट्स दिखाते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहते हैं वो लिखाते हैं। एनसीईआरटी में पढ़नी है, कोई डाउट नहीं इसके अंदर, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं तुम्हें, क्वेश्चंस भी करने हैं, एग्जांपल्स भी करने हैं, ओके। पीवाईक्यू तुम्हें करने हैं, जेईई मेन भी तुम्हें करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी लगाओगे उतने ही तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ओके। पेपर टेस्ट देने हैं, वीकली मंथली जो भी हो तुम्हारे, एंड उनका प्रॉपर एनालिसिस करना है, ठीक है। और मैं एक बात कहूंगा कि टीचर पे विश्वास करो, वो जो मुझे लिखा रहे हैं ना वो फालतू नहीं लिखा रहे, वो तुम्हें काम का लिखा रहे हैं, तो टीचर का पढ़ाया हुआ तुम्हें पहले पढ़ना है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस कितने साल का पढ़ाने का, उनको सब याद रहता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक की बात करें अपन, एनसीईआरटी पता है तो मेन है,
क्वेश्चंस करने, उसके एग्जांपल्स करने, पीवाईक्यू करने, जेईई मेन भी करने, जेईई मेन ओनली इजी नहीं टफ लेके बैठे हो नहीं, तो तुम्हें लगेगा नीट में आ सकता है, तुम्हें एडिट ना हो जाता है, वो तुम कर लेना, ठीक है। और तुम्हें टेस्ट प्रॉपर देना है। फिजिकल की बात करें, और अब की बार फिजिकल में क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बहुत कम आए थे, थ्योरेटिकल पार्ट आया था, जो तुम्हें अगर टाइम मिले तो मैं कहूँगा कि फिजिकल की थ्योरी थोड़ी बहुत पढ़ लेना, मेन चैप्टर्स की, और बाकी तुम्हें एनसीईआरटी के एग्जांपल्स पढ़ने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। टीचर के नोट्स पढ़ने हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन एग्जांपल करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं, जेईई मेंस भी करनी है इसमें, या टफ नहीं ईजी आती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, टेस्ट प्रॉपर देने एनालिसिस करना है। अब देखो मैं जेईई मेंस क्यों बोल रहा हूँ, जैसे मान लो तुम क्वेश्चंस कर रहे हो कि यार मैं क्वेश्चंस कहाँ से लगाऊं, मेरे पास मटेरियल कम है, तो एक काम करो तुम जेईई मेन कर लो, वो हो सकता है कि वहां पे क्वेश्चन आ भी जाए, और जेईई मेंस में इतनी टफ नहीं होती, वो ईजी होती है, नीचे थोड़ी बहुत टफ होती है लेकिन इतनी भी टफ नहीं होती है, बट वहां कर लेंगे ना अपन तो अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से हो जाएंगे, ओके। तो जेईई मेंस में चाहूंगा कि आप करो, टाइम इतना टाइम तो अपने पास यार, कर लेंगे आराम से, ठीक है ना। बायोलॉजी, मुझे पता है एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन तुम्हें लगे कुछ कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी में है तो अपने वीक है, उनको तुम थोड़ा बहुत एडवांस पढ़ के क्लियर कर सकते हो। अपन बायो में एडवांस क्यों पढ़ते हैं, तो मैंने देखा कुछ चीजें एडवांस थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, वो क्यों पढ़ाते हैं, तुम्हारा जो बेसिक है ना वो क्लियर हो जाए, तो तुम्हें डाउट ये नहीं होना चाहिए सर मेरी कोचिंग में तो एडवांस पढ़ाते हैं हमें, नहीं, वो एडवांस इसलिए पढ़ाते हैं, उनको पता है कि यार यहाँ से बच्चे का कॉन्सेप्ट वीक रहेगा एनसीईआरटी से, तो इसलिए थोड़ा एडवांस पढ़ाते हैं कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ओके। तो थोड़ा बहुत तुम्हें एडवांस ही पढ़ना है, और तुम्हें पीवाईक्यू करने हैं, ठीक है। देखो ये बात तो हो गई अपनी ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज, तुम 11th में हो या 12th में हो या तुम ड्रॉपर हो, जो भी हो ये चीज। देखो पहली बात ये है कि नीट एग्जाम इजी भी नहीं है, नीट एग्जाम टफ भी नहीं है, ठीक है। कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो अपने को उस अकॉर्डिंग पढ़ना है कि अपने को किस में कितने नंबर लेके चलने हैं। 610 के नीचे नंबर आएंगे साइड सिलेक्शन होगा तुम्हारा, तो अपने को 610 मिनिमम नंबर मान के चलने कितने लाना ही है, एक्स्ट्रा आ रहे हैं और भी अच्छी बात है, आपको अच्छी कॉलेज मिलेगी। तो पहली बात दिमाग से निकाल दो कि नीट एग्जाम टफ है या ईजी है। देखो ट्रेंड बहुत चल रहा है अभी आजकल, कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, तो अपने को उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है ना। अब मेन बात एक बात करते हैं अपन कि तुम्हें कुछ पॉइंटों का ध्यान रखना है, वो अपन लास्ट बात करते हैं, ठीक है ना। तुम्हें जब पीवाईक्यू तुम करो तो उनको ऐसा नहीं कि बस पीवाईक्यू देखा टिक मारा आगे बढ़ा, नहीं, तुम्हें पीवाईक्यू करना है, क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर तुम्हें आया, अच्छी बात है, नहीं आया तो आपका कॉन्सेप्ट चेक करो, थ्योरी पढ़ो, देन आंसर करो, देन उसके साथ में जो उसका एक्सप्लेनेशन है उसको सही से पढ़ो। वो तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन डिट्टो नहीं आता उठ के, उसके सिमिलर आता है, तो अगर मान लो तुम इसकी थ्योरी पढ़ लोगे, इसकी थ्योरी ये है, तो उससे हो सकता है तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन और भी हो जाए, तो इसलिए अपने को पीवाईक्यू करने वो अच्छे से करने हैं विथ एक्सप्लेनेशन, जो उस बुक के अंदर भी आते हैं और वो भी आते हैं, ठीक है ना। अलग बात आजकल अपन देख रहे हैं कि बायो के अंदर चाहे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन वन वर्ड बहुत कम आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो एआर टाइप के आ रहे हैं जो पिछली बार एम्स में आते थे, सेंटेंस क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इनकी तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं कि बस वन वर्ड क्वेश्चन देख रहे हो, नहीं। आजकल नीट का थोड़ा एग्जाम है ना एम्स की तरह आने लग गया, एआर भी आते हैं उसमें, सेंटेंस वाले भी आ रहे हैं, मैचिंग वाले भी आ रहे हैं, तो तुम्हें सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब सारे करने हैं, तो क्या पता कब किसका ट्रेंड आ गया, ज्यादा एआर आ गई तो अब के बाद समथिंग 48 क्वेश्चन वन वर्ड आए थे, बाकी 52 क्वेश्चन मैचिंग वाले थे, एआर वाले या सेंटेंस वाले थे, ओके। काम की बात, रिवीजन कितना करें, रिवीजन इतना करो जितना तुम कर सकते हो, एक बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार, जितना तुमसे हो सके उतनी बार तुम रिवीजन कर लो, क्योंकि रिवीजन ही मेन है। जितना रिवीजन उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर, जितना रिवीजन उतने ही अच्छे एग्जाम, जितना रिवीजन उतनी ही सिली मिस्टेक कम होगी, ओके। तो रिवीजन तुम्हें बहुत करना है, बिना रिवीजन सिलेक्शन नहीं होगा, नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तो चाहे तुम पढ़ाई तुम्हारा सिलेबस है ना थोड़ा बहुत छोड़ देना, बट छोड़ना तुम्हें नहीं है, बट रिवीजन तुम्हें खूब बार करना है। आराम से तुम्हारे पास पूरा टाइम पड़ा है, सिलेबस आराम से हो जाएगा, पूरे 98 चैप्टर आराम से हो जाएंगे, ठीक है। और मेन बात है कि खुद पे बिलीव रखो यार कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, खुद पे बिलीव रखो और हो जाएगा। और घर वाले क्या बोल रहे हैं, पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं, सबको इग्नोर करो और अपने काम पे फोकस करो। एग्जाम अपन देंगे, पढ़ाई अपन करेंगे, डॉक्टर अपन बनेंगे, फैमिली खुश होगी, फैमिली के काम आएंगे अपन, तो किसका और का क्यों सुने अपन, अपना खर्चा कौन कर रहा है, फैमिली वाले, पढ़ कौन रहा है, अपन, फैमिली किसके लिए कर रही है, अपने लिए कर रही है, तो अपन क्यों किसी और के बारे में सोचते हैं यार कि मेरा फ्रेंड तो वो कर रहा है, मेरा फ्रेंड तो वो कर रही है, क्यों सोचते हैं अपन किसी के बारे में, खुद के बारे में सोचिए अपन क्या कर रहे हैं, अपनी घर की कंडीशन क्या है, अपनी कंडीशन क्या है, अपन डॉक्टर क्यों बन रहे हैं, वो चीज फोकस करो, ठीक है ना। और जो तुम मिस्टेक्स कर रहे हो ना उसको रिपीट मत करना, ठीक है। आज क्या मिस्टेक की, देखो डेली तुम्हें पता रहता है, जब तुम सोते हो ना तो तुम्हें याद होना चाहिए आज पूरे दिन में मैंने क्या अचीव किया, आज पूरे दिन में मैंने क्या लॉस किया। तुम्हारे लिए 1 घंटा भी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए 1 मिनट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ रहा है। जब तुम सो रहे हो उस टाइम बच्चे जग के पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें भी पढ़ना है। सोना इतना ही बस अपनी बॉडी फिट रहे, इतना ही सोना है, ऐसा नहीं कि सारे दिन सो रहे हो सारी रात सो रहे हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता यार। मेहनत सब करते हैं, मेहनत तुम्हें भी करनी है। 1-2 साल की बात है, बाद में सब अच्छा हो जाएगा, पढ़ना तो बाद में पड़ेगा लेकिन इतना लोड नहीं रहेगा फिर दिमाग के ऊपर, ठीक है ना।
बस यही रखो कि तुम कर सकते हो तो कर सकते हो, ठीक है ना। तुम्हारी जो भी डाउट रहे मुझे आप कमेंट कर सकते हो या इंस्टा पे मेरी डीएम कर सकते हो मुझे, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा हूँ मैं, ठीक है ना। ये मेरी इंस्टा आईडी है डॉक्टर खाना 09 से, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देखो आपके जो भी डाउट रहे, पर्सनल डाउट रहे तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टा के अंदर, या कोई डाउट रहे तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। और जैसे पढ़ना है, जो भी आपके डाउट है मुझे क्लियर आप बता सकते हो, ठीक है ना। मैं हमेशा यहाँ पे अवेलेबल हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।